हम भगवती भाष्य का वाचन जो हमारा चल रहा है उसके अंतर्गत आरंभ अनारंभ की चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ बहुत सारे सूत्रों की भी हम चर्चा करेंगे। आरंभ का मतलब होता है हिंसा करना, अशुभ योग आश्रव, जो यानी अशुभ योग में लगा हुआ है, यानी जिनकी मन वचन काय की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, बेड एक्टिविटीज कर रहा है, वो है आरंभ। और अनारंभ का मतलब है जो शुभ योगों में लगा हुआ है, अहिंसक है, जो व्रती है, वो है अनारंभ। आरंभ का मतलब है जो हिंसा करता है और अशुभ योग आश्रम में जो लगा हुआ है। अनारंभ का मतलब है जो हिंसा नहीं करता है, जो व्रती है और जिसके शुभ योग चलता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, भगवान से गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा, बनते जीव क्या आत्मारंभक है, परारंभक है, उभयारंभक है, अनारंभक है? तो भगवान कहते गौतम कुछ जीव आत्मारंभक भी है, परारंभक भी है, उभयारंभक भी है, अनारंभक नहीं है। कुछ जीव न आत्मारंभक है, न परारंभक है, न उभयारंभक है, न अनारंभक है। यहाँ आत्मारंभक का मतलब है जो स्वयं हिंसा करता है, परारंभक का मतलब है जो दूसरों से हिंसा करवाता है, उभयारंभक का मतलब है स्वयं भी हिंसा करता है, दूसरों से भी हिंसा करवाता है। अनारंभक का मतलब है जो हिंसा नहीं करता है। कुछ जीव न आत्मारंभक है, यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्वयं भी हिंसा नहीं करते हैं, दूसरों से भी हिंसा नहीं करवाते हैं, न स्वयं करते हैं न दूसरों से करवाते हैं, लेकिन अनारंभक यानी अहिंसक होते हैं। बनते ये किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? से क्षणम बनते एवं उच्चई अथे गया जीवा आयारंभावी परारंभावी तदुभयारंभावी नो अनारंभा अथे गया जीवा नो आयारंभा नो परारंभा नो तदुभयारंभा अनारंभा। ये किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? एक कुछ जीव आत्मारंभक होते हैं, कुछ जीव परारंभक, कुछ जीव उभयारंभक, कुछ अनारंभक नहीं है। तो कुछ जीव न आत्मारंभक है, न परारंभक है, न उभयारंभक है, न अनारंभक है। किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? गौतम स्वामी भगवान महर्षि से पूछ रहे हैं। तो भगवान कहते गौतम जी दो प्रकार के होते हैं, संसार समापन और असंसार समापन। संसार समापन का मतलब है संसारी जीव, असंसार समापन का मतलब होता है सिद्ध जीव। उनमें जो असंसार समापन है यानी जो सिद्ध जीव है वे न आत्मारंभक है, न परारंभक, न उभयारंभक, न अनारंभक। क्योंकि सिद्ध जीव क्या है? अशरीरी है। तो वो मन वचन काय की कोई भी प्रवृत्ति नहीं करते, शरीर नहीं है तो प्रवृत्ति भी नहीं होगी उनकी, इसलिए वो हिंसा भी नहीं करेंगे। स्वयं हिंसा करते हैं सिद्ध जीव, न परारंभक न दूसरों से करवाते हैं, न उभयारंभक न स्वयं करते हैं न दूसरों से करवाते हैं। अनारंभक है यानी वो अहिंसक है, किसी भी प्रकार की उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए वो अनारंभक है। और उनमें जो संसार समापन जीव यानी जो संसारी जीव है वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? संयत और असंयत। संयत का मतलब है जो संयमी है, जिनके पूर्ण रूप से त्याग है। असंयत का मतलब है जिनके पूर्ण रूप से त्याग नहीं है, यानी बिल्कुल भी त्याग नहीं, अव्रती है। उनमें जो संयत है वे भी दो प्रकार के, यानी जो संयमी साधु होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, यानी प्रमादी साधु होते हैं और अप्रमादी साधु होते हैं। साधु बन गए, संयम ले लिया, फिर भी उनके प्रमाद हो जाता है, तो प्रमाद के कारण वो अशुभ योग में भी चले जाते हैं, हिंसा के भाव भी उनके आ सकते हैं। तो जो अप्रमत्त संयत होते हैं यानी जो अप्रमादी होते हैं वो प्रति क्षण, एवरी मोमेंट अपनी आत्मा के प्रति वो जागरूक रहते हैं, निरंतर वो कंटिन्यू वो शुभ योग में रहते हैं। इसलिए जो अप्रमत्त संयत होते हैं वो क्या होते हैं? अनारंभक होते हैं, यानी वो हिंसा नहीं करते। लेकिन जो प्रमादी साधु होते हैं वो हिंसा भी कर सकते हैं, मतलब हिंसा के भाव करना, कराना, अनुमोदन करना, यदि मन में भी भाव आ गए तो भी वो हिंसा के भाव होने से वो क्या हो सकते हैं? आत्मारंभक भी हो सकते हैं, परारंभक भी हो सकते हैं, उभयारंभक भी हो सकते हैं।
यहाँ पे जो बात आई थी मैंने पहले बता दी, अशुभ योग की अपेक्षा से आत्मारंभक भी है, परारंभक भी है। जो प्रमादी साधु है वो उभयारंभक भी है, अनारंभक नहीं है। यानी उस दृष्टि से वो संयमी है, फिर भी अशुभ योग चल रहा है, उसके कारणों अनारंभक यानी अहिंसक नहीं है। उनमें जो असंयत है, यानी जो संयमी बिल्कुल भी नहीं, यानी बिल्कुल जिसके त्याग नहीं है, जैसे देवता है, नारकी है, एकेंद्र से लेकर के चतुरेंद्र तक के जीव, और पंचेंद्र में भी कई जीव होते हैं त्याग करते, कई नहीं भी करते हैं, तिरंज पंचेंद्र के जीव, तो वो भी असंयमी है। अविरति की अपेक्षा से आत्मारंभक है, यानी उनके त्याग नहीं, अविरति का मतलब उनके त्याग नहीं है, उस अपेक्षा से वो आत्मारंभक यानी स्वयं हिंसा करते हैं। परारंभक का मतलब दूसरों से हिंसा करवाते हैं। उभयारंभक का मतलब है दोनों हिंसा करते हैं, यानी स्वयं भी करते हैं, दूसरों से भी करवाते हैं। अनारंभक नहीं, यानी वो अहिंसक नहीं है, क्योंकि वो अव्रती है। गौतम इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ जीव आत्मारंभक भी है, परारंभक भी है, उभयारंभक भी है, अनारंभक नहीं है। कुछ जीव न आत्मारंभक है, न परारंभक है, न उभयारंभक है, अनारंभक है। कुछ जीव ऐसे होते हैं स्वयं भी हिंसा नहीं करते हैं, दूसरों से भी नहीं करवाते हैं, स्वयं भी नहीं करते, दूसरों से भी नहीं करवाते। अनारंभक का मतलब है वो अहिंसक है। यह जो बात भाष्य में है वो सारी मैंने बता दी है। यहाँ पे जो जीवों की कैटेगरी बताई थी, जीव है दो प्रकार के होते हैं, सिद्ध और संसारी। तो सिद्ध कौन होते हैं? जो सब कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, वो सिद्ध होते हैं। संसारी जीव कौन होते हैं? संसरंती भवांतर मिति इति संसारिणः, जो जन्म मरण की परंपरा में जो चल रहे हैं वो होते हैं संसारी। निरंतर जन्म मरण जिसके चल रहे हैं वो होते संसारी। और संसारी जीव भी दो प्रकार के होते हैं, संयमी और असंयमी। जो संयमी होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, प्रमादी और अप्रमादी, यानी प्रमत्त साधु होते हैं और अप्रमत्त साधु भी होते हैं। जो प्रमत्त साधु होते हैं उनके अशुभ योग चलता है, उसकी अपेक्षा से उनको आत्मारंभक, परारंभक, उभयारंभक कहा गया। अप्रमत्त संयत होते वो निरंतर शुभ योगों में लगे रहते हैं, उनके अशुभ योग नहीं चलता, क्योंकि आत्मा के प्रति वो जागरूक होते हैं। अप्रमत्त संयत होते हैं वो अनारंभक होते हैं, यानी वो अहिंसक होते हैं। उसके साथ साथ जो 97 नंबर का जब सूत्र आएगा उसमें ये कैटेगरी मनुष्य की कैटेगरी बताई गई है कि मनुष्य होते वो तीन प्रकार के होते हैं, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। और जो सम्यक दृष्टि है वो भी तीन प्रकार के होते हैं, संयत यानी संयमी, यानी पूर्ण रूप से त्यागी होते हैं। असंयमी का मतलब है जिनकी बिल्कुल भी त्याग नहीं होता है। संयता, संयत, संयत, असंयत। संयत यानी संयम यानी त्याग करते, असंयम यानी जो त्याग नहीं करते। यानी जो श्रावक होते हैं वो त्याग भी करते हैं, त्याग नहीं भी करते हैं, इसलिए श्रावक को संयमा संयमी भी कहा जाता है, संयता संयत भी कहा जाता है। तो श्रावक कौन होता है? जो त्याग भी करता है, नहीं भी करता है, उस अपेक्षा से उनको संयता संयत कहा जाता है। तो जो संयत होता है वो भी दो प्रकार का होता है, सराग संयत, वीतराग संयत। यानी संयमी बन गया फिर भी अभी तक राग द्वेष है उनके अंदर, सराग यानी राग है, अभी राग के साथ द्वेष भी जुड़ा हुआ है। तो संयमी है लेकिन उनके राग द्वेष अभी भी विद्यमान है, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक राग द्वेष रहता है। 10वें गुण स्थान के अंत में जो सूक्ष्म लोभ रहता है, 9वें गुण स्थान के अंत में क्रोध, मान, माया, ये तीन खत्म हो जाते हैं, लेकिन 10वें गुण स्थान के अंत में भी सूक्ष्म लोभ तो बाकी रहता है। जो संयमी होता है उनके तो छठा गुण स्थान होता है प्रमादी साधु की, अप्रमादी है तो 7वां गुण स्थान होता है, कैसा है तो 10वें गुण स्थान तक रहता है। इसीलिए यहाँ कहा गया सराग संयत। संयमी भी दो प्रकार के होते हैं, जिनके राग द्वेष विद्यमान है। वीतराग का मतलब जिसके वीत राग, राग देश उनकी वीत यानी चले गए हैं, वो होते संयमी। तो दो प्रकार की कैटेगरी होगी संयमी की भी, सराग संयत और वीतराग संयत। जो सराग संयत वो दो प्रकार के होते, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत। प्रमादी साधु छठे गुण स्थान तक होते हैं और अप्रमादी साधु होते हैं वो 7वें गुण स्थान में होते हैं। अप्रमत्त यानी 7वें गुण स्थान से अप्रमादी यानी अप्रमत्त गुण स्थान चालू हो गया 7वें गुण स्थान से, यानी अप्रमाद उनके रहेगा, यानी उनके बिल्कुल भी प्रमाद नहीं रहेगा।
नेक्स्ट है नेरियाणम बनते किम आयारंभा परारंभा तदुभयारंभा अनारंभा। अब नैरिक जीवों के लिए पूछा जा रहा है कि नैरिक जीव कैसे होते हैं। आत्मारंभक यानी स्वयं हिंसा करते हैं, परारंभक यानी दूसरों से करवाते हैं, या उभयारंभक यानी स्वयं भी करते हैं दूसरों से करवाते हैं, या बिल्कुल हिंसा नहीं करते हैं। तो गौतम स्वामी से भगवान महावीर कहते हैं, गौतम नैरिक जीव आत्मारंभक भी है, परारंभक भी है, उभयारंभक भी है, अनारंभक नहीं है। तो ये वापस प्रश्न पूछा गौतम स्वामी ने कि ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, ये किस अपेक्षा से कहा जा रहा है। भगवान कहते गौतम अविरति की अपेक्षा से, क्योंकि जो नारकी जीव होते हैं उनके त्याग नहीं होता है। नारकी जीवों के कौन सा गुण होता है? चौथा गुण स्थान, ओनली चौथा गुण होता है, यानी चौथे गुण स्थान तक त्याग नहीं होता है। श्रावक के पांचवा गुण स्थान होता है, तो श्रावक कुछ अंशों में त्याग करता है। पूर्ण रूप से त्यागी तो छठे गुण स्थान वाले साधु ही होते हैं। तो ये भगवान कहते हैं कि अव्रत की अपेक्षा से जो नारकी जीव है उनके बिल्कुल भी त्याग नहीं होता है। इस अपेक्षा से गौतम कहा जा रहा है कि नैरिक जीव स्वयं भी हिंसा करते हैं, दूसरों से भी करवाते हैं, स्वयं और दूसरों से भी वो कर सकते हैं, लेकिन अनारंभक अहिंसक वो नहीं होते हैं। इसी प्रकार ये सारे अपने को समझना है। 24 दंडक जो है, तो सबसे पहला नारकी का दंडक है। तो नारकी के बारे में जैसे प्रश्न किए वैसे ही हम 10 भवनपति से ले 10 भवनपति के जो दंडक हैं, उसके बाद वेन्द्री, तेन्द्री, चतुर्न्द्री, पंचेंद्री, फिर मनुष्य के दंडक, फिर जो ज्योतिष वैमानिक उनकी जो दंडक है, यानी 24 दंडक तक के सब में हमें ऐसे ही समझना है। लेकिन मनुष्य जीवों में एक अलग चीज आती है, क्योंकि मनुष्य में क्या होता है, सिद्ध भी हो सकते हैं। इसीलिए अंतर आ गया। इतना अंतर है कि मनुष्य के प्रकरण में सिद्ध का सूत्र वक्तव्य नहीं है, क्योंकि सिद्धों में ये कोई कैटेगरी नहीं होती है, क्योंकि जो सिद्ध होते हैं वो शरीर मुक्त होते हैं, इसलिए उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, इसीलिए वो अहिंसक होते हैं। इसलिए सिद्धों में यह बात नहीं बताई गई है। बाकी संसारी जीवों की अपेक्षा से जो 24 दंडक है उनमें सब में एक जैसी बात बताई है। नेक्स्ट है स लेस जहाँ ओहिया कन्ना लेस नील लेस काउ लेस जहाँ ओहिया जीवा नवरम पमत्ता पमत्ता न भाणी हब्बा तेऊ लेसस मम्म लेसस सुक्क लेसस जहाँ ओहिया जीवा नवरम सिद्धा न भाणी हब्बा। अब इसमें बताया जा रहा है कि लेस्या के बारे में बताया जा रहा है। तो पहले तो ये जो 24 दंडक तक की जो बात थी वो आपको शायद समझ में आ गई। अपन जिसको 24 दंडक कहते हैं, यहाँ पे वर्गणा दंडक के लिए प्रयोग किया गया है। तो अभी अपन जो चर्चा की थी, क्योंकि नारकी के बारे में भगवान महावीर से पूछा था कि नारकी जी कैसे होते, आरंभक होते हैं या परारंभक होते हैं, उभयारंभक होते हैं। तो भगवान ने कहा कि नारकी जीव अनारंभक नहीं होते हैं, बाकी तीनों होते हैं, आरंभक भी होते हैं, परारंभक भी होते हैं, उभयारंभक भी होते हैं। वैसे ही सारी चर्चा 24 दंडक में सबकी एक जैसी समझनी चाहिए। ये जो आपको प्रश्न पूछ सकते हैं 24 वर्गणा के नाम लिखे, तो 24 वर्गणा के नाम लिखने का मतलब है 24 दंडक के नाम लिखने हैं। 25 मोल का जो 16वां मोल है दंडक 24, या दंडक और वर्गणा दोनों को एक अर्थ में लिया गया है, इसलिए यहाँ पे आपको वर्गणा का मतलब वो जो दंडक है वही आपके नाम लिखने हैं। और क्योंकि संसारी जीव जो भी होते हैं जब तक संसार में रहते हैं इन 24 दंडकों में ही घूमते रहते हैं, यानी कभी वो नारकी में चला जाता है, कभी कभी देव बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी पृथ्वी काय आदि जो है स्थावर, कभी द्वेंद्रिय आदि जीवों में चला जाता है, द्वेंद्रिय आदि तेन्द्रीय चतुर्न्द्रीय में कभी बन जाता है। ये घूमता रहता है 24 दंडकों में। उसके साथ साथ अब ये नई चर्चा आ रही है, लेस्या की चर्चा आ रही है। तो लेस्या की चर्चा, लेस्या का मतलब क्या होता है? लेस्या का मतलब होता है भाव धारा, परिणाम धारा। जैसे हमारे भाव होते हैं, जैसे परिणाम होते हैं, वैसी वैसी हमारी लेस्या बनती जाती है। तो जो लेस्या है वो 6 प्रकार की है, कृष्ण, नील, कापोत, तेजस, पद्म, शुक्ल। उसमें से जो प्रथम लेस्या है, प्रथम 3 लेस्या है
कृष्णा, नील और कापोते, 3 लेस्या कौन सी अशुभ है, अच्छी नहीं। और अंतिम 3 यानी तेजस, पद्म और शुक्ल, 3 लेस्या है, शुभ लेस्या है। तो हमारी लेसा कैसे बनती है? हमारी जैसी जैसी भावधारा होती है, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, जैसे हमारी विचारधारा होती है, परिणाम होते हैं, वैसी वैसी हमारी लेस्या शुभ अशुभ बनती जाती है। क्योंकि जो मनुष्य है तिरंज है, उनकी लेस्या तो बदलती रहती है, अंतर्मुहूर्त के बाद लेस्या बदलती रहती है। लेकिन जो देवता होते हैं, नारकी होते हैं, उनकी द्रव्य लेस्या तो एक जैसी रहती है। यानी कृष्ण लेस्या तो उनकी कृष्ण लेस्या रहेगी, भाव लेस्या उनकी बदल सकती है, लेकिन द्रव्य लेस्या उनकी एक जैसी रहती है। जैसे कुछ देवता ऐसे होते हैं जिनको तेजस लेस्या होती है, और कुछ देवता होते हैं उनकी शुक्ल लेस्या होती है। तो 8वें देवलोक से ऊपर वाले सब जो देवलोक हैं, शायद उन सभी के शुक्ल लेस्या होती है। तो वो उनके वर्ण के आधार पे होती है वो द्रव्य लेस्या, लेकिन भाव लेस्या उनकी भी बदलती रहती है। तो लेस्या का मतलब आपको समझ में आ गया। लेस्या का मतलब होता है भाव धारा, परिणाम धारा। और जैसी जैसी हमारी भाव होते हैं, जैसे जैसे हमारे विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, वैसे वैसे हमारी लेस्या भी बदलती जाती है। इसीलिए कहा जाता है जिस लेस्या में जीव की मृत्यु होती है, उसी लेस्या में जीव की उत्पत्ति होती है। लास्ट टाइम हमारे भाव, हमारी लेस्या अच्छी है तो श्योर हमारी गति अच्छी होती है। यदि हमारे लास्ट मोमेंट में भाव धारा अच्छी नहीं है, परिणाम धारा अच्छी नहीं है, तो हमारी गति बिगड़ भी सकती है। इसलिए अंतिम समय में धर्म आराधना इसीलिए कराई जाती है कि ताकि उनकी गति सुधर जाए। ये हमारा लेस्या का भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण आ रही है, ये हम सबको सीखने जैसी है। इसमें 5 प्रश्न किए गए हैं। 5 प्रश्न कौन कौन से किए गए हैं? सबसे पहला प्रश्न किया गया है ज्ञान का, फिर दर्शन का, फिर चारित्र, तप और संयम। ये 5 प्रश्न हैं। तो उनमें क्या क्या साथ में जाता है, क्या साथ में नहीं जाता, इनकी चर्चा इसमें 39 से 43 सूत्र तक की गई है। तो कुछ हम पढ़ लेते हैं, बाकी हम ऐसे ही समझ लेंगे। यह भव्य भंते नाणे, पर भव्य नाणे, तदुभय भव्य नाणे। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, नाणे का मतलब ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? बनते, क्या ज्ञान इस जन्म तक ही सीमित रहता है? क्या ज्ञान अगले जन्म तक में साथ में जाता है? क्या ज्ञान वर्तमान जन्म और भावी जन्म दोनों में विद्यमान विद्यमान रहता है? तो प्रश्न पूछा गया कि जो ज्ञान है, हम जो नॉलेज करते हैं, ज्ञान करते हैं, वो क्या इसी जन्म में रहता है कि अगले जन्म में भी हमारे साथ में जाता है? भगवान कहते गौतम, ज्ञान इस जन्म तक भी सीमित रहता है, मतलब इस जन्म में भी रहता है, अगले जन्म में भी साथ जाता है। यानी वर्तमान जन्म और भावी जन्म दोनों में विद्यमान रहता है। नहीं, अभी हमारे ज्ञान अभी जो हम कर रहे हैं, ज्ञान अभी भी है और नेक्स्ट में भी हमारे साथ जाएगा। अभी आप जो ज्ञान कर रहे हैं, ज्ञान की आराधना, तो बहुत अच्छी बात है कि ये ज्ञान जो आप कर रहे हैं वो आपके साथ जाएगा। बाकी जो भी आपके पास धन माल है वो तो यहाँ पड़ा रह जाएगा, लेकिन ज्ञान है वो आपके साथ जाएगा। और कल मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि जो ओल्ड एज में, यानी जो प्रौढ़ अवस्था में जो ज्ञान में लग जाता है, उसकी आयु भी लंबी हो जाती है। यानी क्योंकि वो शुभ योग में रहता है, और जितना शांत रहता है, श्वास की संख्या भी उतनी ही कम होती है, जिससे वो अपने आयु को पूरा भोग सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है महिला मंडल के द्वारा जो की गई है, ज्ञान की ये प्रवृत्ति। सब काफी महिला मंडल के लोगों में से काफी लोग जुड़े हुए हैं तो ज्ञान के क्षेत्र में, तो आप ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। तो ज्ञान है वो एक ऐसी चीज है, वो साथ में जाता है। ज्ञान जैसे साथ में जाता है, वैसे ही दर्शन भी साथ में जाता है। दर्शन का मतलब है सम्यक्त्व। जो सम्यक्त्व है हमारे पास, वो भी साथ में जाता है। यानी यहाँ पर हम सम्यक भी हैं, अगले जन्म में भी हम सम्यक भी रहेंगे। और लेकिन जो चारित्र है, तप है और संयम है, वो इस जन्म तक ही रहते हैं। क्योंकि ये चारित्र तब एक प्रकार का अनुष्ठान है, वो औदारिक शरीर से ही हो सकता है। सपोज हम यहाँ से देव बन गए तो चारित्र अपने आप छूट जाता है,
तपस्या भी छूट जाती है, क्योंकि जो देव होते हैं वो कोई भी साधु नहीं होते, साध्वी नहीं होती है। इसलिए वहां साधु साध्वी, यहाँ सपोज ये वो साधु था, साधु मर करके देव बना, लेकिन वहां जाति वो असंयमी बन गया। यहाँ तो वो संयमी था, लेकिन देव बनते ही वो असंयमी बन गया, क्योंकि चारित्र उनका जो था वो इस जन्म तक ही था, इस औदारिक शरीर तक ही उसका सीमित था। तो चारित्र छूट गया, वहां वो असंयमी बन गया। वैसे ही वो तपस्वी था, ये मास्कमण के पार मास्कमण करता था, बहुत बड़ा तपस्वी था। लेकिन जैसे ही वो देव बना, देव बनते ही अब वो छोटा सा त्याग नवकाशी भी वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके वो कहा जाता है प्रत्याख्यान आमरण कर्म का उनकी उदय चलता रहता है, इसीलिए वो त्याग नहीं कर सकते हैं। तो जो त्याग भी नहीं कर सकते, इसलिए त्याग भी साथ में वो नहीं जाता है यहाँ तक ही, क्योंकि त्याग भी एक प्रकार का अनुष्ठान है, चारित्र भी अनुष्ठान है, संयम भी अनुष्ठान है। तो चारित्र, तप और संयम, ये तीनों चीज इस जन्म तक ही सीमित रहती है, वो नेक्स्ट जन्म में साथ में नहीं जाती है, ये बात इसमें बताई है। आगे है प्रश्न, असंगुण संगुण अणगार की चर्चा अब चल रही है। असंगुण यानी असमृद्ध, समूढ़ यानी समृद्ध। असमृद्ध किसे कहते हैं और समृद्ध किसे कहते हैं, ये समझना है। असमृद्ध का मतलब होता है अत्यागी, यानी जिसके किसी भी प्रकार का त्याग नहीं है। समृद्ध का मतलब है जो पूर्ण संयमी है, उसको कहते हैं संयमी, यानी समृद्ध कहते हैं। असमृद्ध का मतलब है जो अत्यागी है। असमूढ़ेणम भन्ते अणगारे सिज्जयी बुज्जयी मुच्चयी परिनिब्बायी सदुखाणम अंतम करेयी गोयमाणो इणट्ठे सम्मट्ठे। प्रश्न पूछा जा रहा है कि बनते क्या असमृद्ध अनगार सिद्ध प्रशांत मुक्त और परिनिवृत्त होता है, सब दुखों का अंत करता है? गौतम, ये अर्थ संगत नहीं है। असमृद्ध का मतलब जो जिसे त्याग नहीं है, मन वचन और काया तीनों की प्रवृत्ति उनकी खुली है, किसी भी प्रकार का उनके त्याग नहीं है, तो वो क्या सिद्ध होता है? सिद्धि का मतलब है जो सिद्ध होता है, बुझे का मतलब है जो बुझ अपन बोलते हैं बुझ गया, यानी शांत हो गया। बुझे का मतलब प्रशांत, मुच्चे का मतलब मुक्त, मुक्त हो गया। परिनिव्वाई परिनिवृत्त होता है, यानी जो मोक्ष जीव जाता है वो परिनिवृत्त यानी वो गति रहित हो जाता है, गति शून्य हो जाता है, यानी उनका उनकी कोई गति नहीं होती है, इसीलिए वो जन्मों मरण नहीं करते हैं। संसारी जीवों की गति होती रहती है, इसलिए वो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं, लेकिन सिद्ध होते हैं परिनिव्वाई, परिनिवृत्त होते हैं, यानी उनकी गति नहीं होती, गति शून्य हो जाते हैं। और सब दुखाणम अंतम करे, सब दुखान सभी दुखों का अंतम अंत करे ने करते हैं। जो सिद्ध बनते हैं वो क्या करते हैं, सभी दुखों का अंत कर देते हैं, उनके किसी भी प्रकार का दुख वहां नहीं रहता है। न जन्म का दुख होता है, न मृत्यु का, न बुढ़ापे का, न कोई डिजीज उनके होती है, न ओल्ड एज आती है, कोई भी दुख नहीं है, सब दुखों से वो मुक्त हो जाते हैं। तो गौतम, ये अर्थ संगत नहीं है, मैंने जो असमृत होते हैं, जो त्यागी नहीं होते हैं, वो मुक्त नहीं होते हैं। तो मुक्त कौन होते हैं, आगे फिर आगे प्रश्न कर रहे हैं कि बनते किस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि असमृत अंगार सिद्ध प्रशांत मुक्त और परिनिवृत्त नहीं होता, सब दुखों का अंत नहीं करता। तो भगवान कहते हैं कि गौतम, असमृत अंगार आयुष्य कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की शिथिल बंधनबद्ध प्रकृतियों को गाढ़ बंधनबद्ध करता है। क्योंकि जो असमृत है, यानी जो त्याग नहीं करता है, जो हिंसा में लगा हुआ है, अशुभ योगों में लगा हुआ है, तो वो क्या करता है, कर्म बांधते समय तो उनकी जो प्रकृतियां थी, कर्म प्रकृति बहुत कम बंदी थी, कम समय के लिए, अल्पकालिक यानी बहुत थोड़े समय के लिए बंदी थी। लेकिन बाद में क्या किया, वो बहुत खुश होता है, अपने आप की तारीफ करता है, मैं कितनी अच्छी सब्जी सुधारता हूँ, मैं कितना अच्छा काम करता हूँ। पापकारी प्रवृत्ति करने के बाद यदि हम खुश होते हैं, तारीफ करते हैं, वो जो कर्म प्रकृति वो जो अल्पकालिक थी वो दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टाइम वाली बन जाती है, लंबे समय तक वाली बन जाती है।
और जो मंद प्रकृति थी उस समय तो बहुत मंद थी, मैंने बहुत अल्प थी, लेकिन बाद में हमने इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतनी तारीफ की, जिससे वो बहुत ज्यादा उसका परिणाम भी तीव्र हो गया। वो तीव्र भी बन सकते हैं। यह अपने जैन दर्शन में ऐसा माना जाता है कि जैसी जैसी अपनी भावधारा बनती जाती है, वैसे वैसे कर्म की स्थिति भी बढ़ती घटती रहती है। यदि हम अच्छा काम करते हैं, उसके बाद हम खुश होते हैं, तो वो कर्म प्रकृति यानी अच्छी शुभ प्रवृत्ति बढ़ जाती है, शुभ कर्म प्रकृति बढ़ जाती है। और यदि हम पापकारी प्रवृत्ति करते हैं तो अशुभ पाप प्रकृति बढ़ जाती है। और वैसे ही पापकारी प्रवृत्ति की उसके बाद आपने पश्चाताप किया, तो जो बंदी थी तब बहुत लंबे समय तक की बंदी थी, लेकिन आपने पश्चाताप कर लिया, अरे मेरे पैर से जीव कैसे आ गया, मैं इससे क्षमा कामना करती हूँ, मुझे देख करके चलना चाहिए था, ऐसे आपने पश्चाताप किया, तो दीर्घकालिक प्रकृति भी आप शिथिल कर सकते हैं, अल्पकालिक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी जैन दर्शन का मंतव्य है, सिद्धांत है कि जैसी जैसी हमारी भावधारा चलती है, वैसे वैसे कर्म की प्रकृति भी बदलती रहती है, अल्पकालिक होती है, दीर्घकालिक हो जाती है, दीर्घकालिक होती है, अल्पकालिक हो जाती है। तो असमृत होता है, जो त्यागी नहीं होता है, वो क्या करता है, अपनी प्रकृति जो कर्म प्रकृति है उसको वो बढ़ाता है, मंद होती है उसको भी वो तीव्र कर लेता है, अल्प परिणाम वाली होती है उसको भी बहु प्रदेश वाली कर लेता है। आयुष्य कर्म का बंध कदाचित करता है और कदाचित नहीं करता है, क्योंकि आयुष्य कर्म का तो लाइफ में एक ही बार बंध होता है, तो वो कभी होता है कभी नहीं होता, एक बार अगर हो चुका है तो नहीं होगा, अगर नहीं हुआ है तो उनका होता है। असात वेदनीय कर्म का बहुत बहुत उपचय करता है और आदि अंतहीन दीर्घ पथ वाले चतुर्गत्यात्मक संसार कांतार में पर्यटन करता है। यानी जो असंयमी होता है वो क्या, हिंसा के हिंसा ज्यादा करता रहता है, क्योंकि उनके त्याग नहीं, इसलिए निरंतर उनकी हिंसा का दोष लगता रहता है। तो हिंसा के भावों से कहा जाता है असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। जो भी शरीर में असाता आती है उसका मेन कारण है हिंसा। हिंसा जितनी जितनी हम करते रहते हैं, हिंसा के भाव करते हैं, उससे क्या होता है, असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। और जो अहिंसक होता है उनका आयुष्य भी लंबा होता है, शरीर भी निरोगी होता है। आयुर दीर्घतरम वपुर वरतरम गोत्रम गरियस्तरम। तो सोमप्रभ आचार्य सिंधु प्रकरण में कहते हैं जो अहिंसक होता है उनका आयुष्य लंबा होता है, शरीर सुंदर होता है, और आयु भी लंबा, शरीर भी निरोगी और सुंदर होता है। तो अहिंसा के प्रभाव से सब चीजें मिलती है, लेकिन हिंसा के प्रभाव से सब विपरीत होता है, इससे भी छोटा होता है और शरीर में भी कोई न कोई रोग बना रहता है, एक ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है, तो शरीर में भी कोई न कोई रोग होता है, इसका कारण भी हिंसा के भाव से होता है। तो उससे असात वेदनीय कर्म का बहुत ज्यादा बंद करता है। असातना के कारण, हिंसा के कारण वो क्या करता है, दीर्घ पथ वाले यानी लंबे समय वाले चतुर्गति, ये चारों गतियों में क्या करता है, कांतार यानी चार गति रूप संसार रूपी जो जंगल है कांतार है, कांतार वाला जंगल है, उसमें पर्यटन में घूमता रहता है, कभी नरक गति में, कभी तिरंज गति में, कभी देव बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, ऐसे वो घूमता ही रहता है। इस अपेक्षा से यानी ऐसा कहा जा रहा है कि असमृत अंगार सिद्ध प्रशांत मुक्त और परिनिवृत्त नहीं होता, सब दुखों का अंत नहीं करता। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अब समृद्ध अंगार यानी जो संयमी है अंगार, उनके लिए पूछा जा रहा है कि सम्मूढ़ेणं भन्ति अणगारे सिद्धि बुद्धि मच्चै निब्बाई तदुत्थानम अंतम करे। भन्ते क्या समृद्ध अंगार सिद्ध प्रशांत मुक्त और परिनिवृत्त होता है, सब दुखों का अंत करता है। ये प्रश्न पूछा है गौतम स्वामी ने। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं हाँ, वह सिद्ध प्रशांत मुक्त परिनिवृत्त होता है, सब दुखों का अंत करता है, क्योंकि संयमी है, त्यागी है। तो त्याग करने से हमारा आश्रव द्वार रुक गया, तो हिंसा जो कर रहा था हिंसा से वो अलग हो गया, डिटेच हो गया। तो संयम स्वीकार करने से मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और अशुभ योग,
उनसे वो बच जाता है। प्रमाद के कारण कभी कभी जो प्रमथ संयत होता है उनकी हिंसा के भाव भी आ सकते हैं, लेकिन एक प्रकार के देखे तो अमृत का द्वार तो पूरा ही रुक जाता है और मिथ्यात्व भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, जो समृद्ध होता है यानी जो संयमी होता है, उनका क्या होता है, मुक्त यानी वो उनका मोक्ष होता है, वो आठों कर्मों से मुक्त हो सकता है, सिद्ध हो जाता है, यानी सारे काम उनके सिद्ध हो जाते हैं। जब व्यक्ति सिद्ध हो जाता, अपन बोले ये सिद्ध हो गया यानी सफल हो गया, तो उनके जो अरमान थे वो पूरा हो गया, यानी अरमान हमारा क्या था, मोक्ष प्राप्त करना, वो पूरा हो गया, इसलिए वो हो गया सिद्ध, यानी उनकी जो इच्छाएं थी वो पूर्ण होगी, क्योंकि मोक्ष की इच्छा थी वो पूर्ण होगी, तो वो हो गया सिद्ध। प्रशांत हो गया यानी एकदम शांत हो गया, सारे कर्म उनके नष्ट हो गए, मुक्त हो गए आठों कर्मों से। परिनिवृत्त का मतलब है वो गति शून्य हो गए, यानी उनकी कोई गति अब नहीं होगी और सब दुखों का अंत करेगा। तो जो संयमी होता है, समृद्ध अनगार होता है, वो क्या करेगा, सभी दुखों का अंत करेगा। बनते किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, ये समृद्ध अनगार सिद्ध प्रशांत मुक्त परिनिवृत्त होता है, सब दुखों का अंत करता है। तो भगवान कहते गौतम, समृद्ध अनगार आयुष्य कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की गाढ़ बंधनबद्ध प्रकृति को शिथिल बंधनबद्ध करता है। जो समृद्ध होता है साधु, वो क्या करता है, एक आयुष्य कर्म को छोड़ दो, क्योंकि आयुष्य कर्म मान लो बंध गया या बंधेगा, जो भी है उस कर्म को छोड़ दो, शेष जो 7 प्रकृति है उनको वो क्या करता है, शिथिल कर देता है। यानी जो बंदी थी तब तो बहुत गाढ़ थी, तीव्र थी, लेकिन बाद में उन्होंने पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, आलोचना की, क्षमा याचना की, प्रतिक्रमण किया, जिससे क्या हुआ, जो गाढ़ कर्म की प्रकृति बंदी थी, गाढ़ यानी तीव्र बंदी थी, वो क्या होगी, शिथिल यानी मंद होगी। जो दीर्घकालिक लंबे समय तक वाली बंदी थी वो क्या होगी, अल्पकालिक हो गई। और तीव्र अनुभव यानी तीव्र रस वाली बंदी थी वो मंद रस वाली हो गई। बहु प्रदेश वाली बंदी थी वो अल्प प्रदेश वाली हो गई। आयुष्य कर्म का बंद नहीं करता, असात वेदनीय कर्म का बहुत बहुत उपचय नहीं करता है, यानी क्योंकि वो संयमी है इसलिए वो असात वेदनीय कर्म का भी ज्यादा बंधन नहीं करता है। और अंतहीन दीर्घ वाले चतुर्गत्यात्मक संसार कांतार का व्यतिक्रमण करता है, यानी 4 गति वाले जो 4 गति है, वो ऐसे संसार का भी वो व्यतिक्रमण का मतलब है उसका भी वो लांग जाता है, उसको अतिक्रमण कर देता है, उसको लांग जाता है, यानी उसको खत्म कर देता है, यानी 4 गति के जो दुख है उनको भी वो समाप्त कर देता है। गौतम, ये इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि समृद्ध अनगार सिद्ध प्रशांत मुक्त और परिनिवृत्त होता है, सब दुखों का अंत करता है। वही माँ, अब है नेक्स्ट है असंयमी का। जो असंयमी होते हैं वो क्या देव बन सकते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। असंजय वाण मंत्र देव पदम, असंयत का मतलब है जो संयमी नहीं है, जिसके बिल्कुल भी त्याग नहीं है, क्या वो वाण यंत्र देव बन सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जीवेणम बनते असंजय अविरये, अब पड़ी है पचक खाए पाव कम्मे इयो चुए पेचा देवे सिया। बनते असंयत अविरत और अतीत पाप कर्म का प्रतिक्रमण तथा अनागत पाप कर्म का प्रत्याख्यान न करने वाला जीव इस तिरंच या मनुष्य जन्म से मरण कर क्या अगले जन्म में देव होता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है भगवान से। गौतम स्वामी कह रहे असंयत यानी जो असंयमी है, एक ही बात है, अविरत और असंयमी दोनों सेम है। अविरत का मतलब है जिसके बिल्कुल भी त्याग नहीं है, असंयत का मतलब संयम नहीं यानी त्याग नहीं है। और अतीत पाप कर्म का प्रतिक्रमण, पास्ट में जो पाप कर्म किए हैं उसका प्रतिक्रमण नहीं किया है, तथा अनागत यानी भविष्य में भी जो करेगा पाप कर्म उसका भी वो त्याग नहीं करेगा। तो क्या ऐसा जीव तिरंच या मनुष्य जन्म से मर करके क्या नेक्स्ट बर्थ में वो देव हो सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा है।
तो भगवान कहते हैं गोए माँ अथे गये देवे सिया, अथे गयेणो देवे सिया। गौतम कोई जीव देव होता है और कोई जीव देव नहीं होता है। मतलब अपन कहते हैं कि जीव चारों गतियों में परिभ्रमण करता है। आज मनुष्य है, कल वो देव बन सकता है। जो देव है वो कभी तिरंज भी बन सकता है, तिरंज है वो कभी देव बन सकता है। अपना क्या है, कर्मों के अनुसार अपने गति होती रहती है। तो जैन दर्शन में ऐसा नहीं है कि मनुष्य मनुष्य रहेगा, देव है देव रहेगा, नरक है नरक रहेगा, तिरंज गति की जी हमेशा तिरंज गति में रहेगा, ऐसा जैन दर्शन का मानना नहीं है। जैन दर्शन कहता है कि कर्म के अनुसार जीव चारों गतियों में परिभ्रमण करता है। आज जो मनुष्य है वो कल देव बन सकता है, आज जो देव है कल वो तिरंज गति में भी जा सकता है। वो कर्म के अनुसार उनकी चारों गतियों में परिभ्रमण होता रहता है। ये जैन दर्शन का ऐसा मानना है। तो भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि से केण क्षणम बनते एवं उच्चे जीवेणम असंजय अविरय अपड़ी है अचक खाए पाव कम्मे यो चुए पेच्चा अथे गए देवे सिया, अथे गए नो देवे सिया। बनते ये किस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है? असंयत अविरत और अतीत पाप कर्म का प्रतिक्रमण तथा अनागत पाप कर्म का प्रत्याख्यान न करने वाला कोई जीव इस तिरंज या मनुष्य जन्म से मरकर अगले जन्म में देव होता है और कोई जीव देव नहीं होता है। मतलब जिसके कोई भी त्याग नहीं है, अविरत है और प्रतिक्रमण भी नहीं किया है, प्रायश्चित भी नहीं किया है, फिर भी वो मर करके कुछ जीव होते हैं, भगवान कहते हैं देव भी बन सकते हैं, कुछ देव नहीं बन सकते हैं। उसका कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं कि गौतम जो तपस्या तो करता है लेकिन उद्देश्य क्या है? निर्जरा का नहीं है। ऐसे ही वो तपस्या करता है, भूख प्यास के कष्ट को सहन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सर्दी गर्मी के कष्टों को सहन करता है, तो वो क्या करता है? मर करके वो वाण व्यंतर देव भी बन सकता है, मतलब बिना इच्छा से, बिना निर्जरा की भावना से। ऐसे वो कष्ट को सहन कर रहा है। तो कष्ट को सहन करने से उनके क्या होती? अकाम निर्जरा होती है। क्योंकि जो सम्यक्ति होते हैं उनके तो सकाम निर्जरा होते हैं, लेकिन जो मिथ्यात्वी होते हैं जिनका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति नहीं होता है, वो क्या होता है? वो मिथ्यात्वी होते हैं। उनकी निर्जरा जो होती है वो अकाम कही जाती है, क्योंकि उनकी इच्छा क्या है? ऐसे कष्ट को सहन करें। उद्देश्य यानी कि कर्मों की निर्जरा के लिए मैं तप कर रहा हूँ, जब कर रहा हूँ। जो भी हम तप जब करें एक ही उद्देश्य रखना चाहिए, कर्मों की निर्जरा, आत्मा की शुद्धि, आत्म शुद्धि के लिए हमें करना है। तब जब जो भी हम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो कर्मों की निर्जरा के लिए करते हैं, एक ही उद्देश्य। भौतिक सुखों की इच्छा के लिए नहीं करना है, क्योंकि भौतिक सुखों की इच्छा से करते हैं तो हमारा तप बिक जाता है, एक प्रकार का निदान हो जाता है। निदान करने वाला अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। तो भगवान कहते हैं कि गौतम वो देव बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि वो भूखा रहता है, प्यासा रहता है, भूख के कष्ट को सहन करता है, प्यास के कष्ट को सहन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और भी अनेक कष्टों को वो सहन करता है। उसके कारण वो मर करके क्या है? उस जीव होते वो देव बन जाते हैं, बनते। उस वाण मंत्र देवों के देवलोक किस प्रकार के होते हैं? मतलब वो जो है, क्योंकि मिथ्यात्वी है इसलिए वो वैमानिक देव तो बनेगा नहीं। व्यंतर ज्योतिष्क भवनपति ये बन सकता है। जो बिना उद्देश्य से जो तपस्या करता है वो मर करके भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क देव बन सकते हैं। मिथ्यात्वी जीव होते हैं वो इन तीन प्रकार के देवों में जा सकते हैं। लेकिन जो सम्यक देव होता है, सम्यक जीव होता है, उनकी गति वैमानिक देव ही होती है। यानी जो 12 देवलोक हैं, नवग्रहिक हैं और 5 अनुत्तर विमान, वो सम्यक जीव उसमें जाते हैं। ऐसे कहा जाता है, लेकिन नवग्रहिक तक मिथ्या अभवी जीव जा सकते हैं। मिथ्यात्वी जो हाँ अभवी होते हैं, वो मिथ्यात्वी होते हैं, वो नवग्रहिक तक जा सकते हैं। उनका मतलब चारित्र इतना वो पालते हैं, बाहर से शुद्ध पालते हैं, जिसके कारण अंदर से कुछ नहीं होता है, बाहर से ऐसा लगता है कि बहुत ही शुद्ध पालन कर रहे हैं। तो उतनी उनकी अकाम निद्रा होते होते वो नवग्रह तक जा सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे कहा है कि जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, बिना उद्देश्य से जो तपस्या करता है, ऐसे कष्ट को सहन करता है, वो व्यंतर जाति का देव बन सकता है। तो फिर बताया कि जो व्यंतर जाति के जो देव होते हैं, उनके जो भवन होते हैं, उनके जो स्थान होते हैं, वो देवलोक होता है, वो कैसा होता है, उनकी जो बनावट होती है वो कैसी होती है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है, जैसे फूलों का गुच्छा होता है, उनकी शाखाएं होती है, उनके पत्ते लगे हुए होते हैं, उसमें झुरमुर झुरमुर की आवाज आती रहती है, मंजरियां होती है, वो कितना सुंदर लगता है। तो वैसे ही जो भवनपति के जो देवलोक होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। और जो वहाँ जो देव होते हैं, वो मिनिमम यानी कम से कम 10,000 वर्ष 10,000 तक वहां रहते हैं। और मैक्सिमम एक पल्योपम की उनकी स्थिति होती है, यानी एक पल्योपम तक वो व्यंतर जाति के देव वहां रह सकते हैं। अधिकतम यदि उनकी उत्कृष्ट स्थिति है तो एक पल्योपम, तो कम से कम 10,000 वर्ष तक वो वहां रह सकते हैं। और वो अनेक बाण व्यंतर देवियों से आकीर्ण में घिरे हुए रहते हैं, व्यतिकीर्ण रहते हैं। उनके ऊपर और नीचे आने से ढके हुए आच्छादित, आच्छादित का मतलब ढका हुआ ही होता है, स्पृष्ट आसन शयन आदि द्वारा परिभुक्त और अत्यधिक अवगाढ़ अतीव अति उपशोभित उपशोभित हो रहे हैं। गौतम मानवेंद्र देव के देवलोक इस प्रकार के प्रज्ञप्त हैं। गौतम, ये इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है, असंयत अविरत अतीत पाप कर्म का प्रतिक्रमण और अनागत पाप कर्म का प्रत्याख्यान न करने वाला कोई जीव इस तिरंजा मनुष्य जन्म से मर कर अगले जन्म में देव होता है, और कोई देव नहीं होता है। यहाँ पे कहा गया कि कोई जो असंयमी होता है, अविरत होता है, जिसने प्रत्याख्यान भी नहीं किया है, पाप कर्म का प्रायश्चित भी नहीं किया है, फिर भी वो अकाम निर्जा के कारण वो देव बन सकता है। मैंने कोई सभी नहीं, कोई बन सकता है, कोई नहीं भी बन सकता है। उसका कारण क्या है, तो इसमें बताया जा रहा है, इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया है। ये पुनर्जन्म के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मनुष्य मृत्यु के पश्चात फिर मनुष्य ही नहीं होता, वो नरक तिरंज या देव किसी भी गति में उत्पन्न हो सकता है। इन सब गतियों में उत्पन्न होने के कुछ नियामक तत्व है, कुछ नियम है। तो भगवती सूत्र आगे जब पढ़ेंगे 8वां का जो 425 428 में किया गया है, उनका वर्णन कि वो देव गति में क्यों जाते हैं, उनके 4 कारण बताए हैं। सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप, अकाम निर्जा। तो देव गति में जाने के 4 कारण हैं। सराग संयमी, संयमी बन गया लेकिन अभी तक कसाय विद्यमान है, उनका जो चारित्र होता है वो सराग संयम कहलाता है। संयमा संयम का मतलब श्रावक व्रतों के, श्रावक की जो 12 व्रतों का पालन करता है वो भी मर करके देव बन सकता है, साधु भी मर करके देव बन सकता है। सराग संयम का मतलब साधु, संयमा संयम का मतलब श्रावक। बाल तप का मतलब मिथ्यात्वी का तप, तप करता है लेकिन मिथ्यात्वी का है, वो भी मर करके देव गति में जा सकता है। अकाम निर्जरा यानी बिना इच्छा से, जैसे अभी आपने देखा कि वो कोई है व्यक्ति तप करता है लेकिन वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सर्दी गर्मी सहन करता है, लेकिन उनका कोई उद्देश्य नहीं है निर्जरा का, तो उससे भी उनकी अकाम निर्जरा होती है, कष्ट को सहन करता है, उससे भी वो देव गति में जा सकता है। यहाँ पे जो देव गति में जाने का एक कारण जो यहाँ एग्जाम्पल थे वो अकाम निर्जरा है, मतलब बिना प्रायश्चित किए बिना त्याग किए भी वो जा सकता है, अकाम निर्जरा से वो जा सकता है उन कष्टों को सहन करने से, सर्दी गर्मी आदि के। अभी इसमें जो बहुत सारे शब्द आए थे, ग्राम, आकर, नगर, निगम, राजधानी, खेड़, करबट, इनके इसमें मीनिंग दिए हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर ना आए तो आप बाद में इसको पूछ सकते हैं। जो मंडप, द्रोणामुख है ना, ये सारे बहुत सारे शब्द थे। नेक्स्ट है, लास्ट है, सेवम भन्ते सेवम मंतेति भगवम भूमि समणम भगवम महावीरम वंदति नमंसति वंदिता नमसिता संजमेणम तौ सा अप्पाणम भावे माणे विहरति। सेवम बनते सेवम बनते, भगवती सूत्र का जो लास्ट सूत्र आएगा सब में ऐसे आएगा, सेवम बनते सेवम बनते। बनते वह ऐसा ही है, बनते वह ऐसा ही है। सेवम बनते का मतलब है बनते यानी भगवान,
आपने जो कहा वो ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस प्रकार कहकर भगवान गौतम श्रमण भगवान महावीर को वंदन वंदन वंदती का मतलब वंदन करता है, नमन संति का मतलब नमस्कार करता है, वंदिता का मतलब वंदन वंदन कर, नमन सिता का मतलब नमस्कार कर, संयमेणम संयम और तवसानी तप के द्वारा परम आत्मा को भावे मान यानी भावित करते हुए विहरती रहते हैं। बनते वह ऐसा ही है, बनते वह ऐसा ही है। इस प्रकार हमारा भगवती सूत्र का जो प्रथम शतक का प्रथम उद्देश्य कंप्लीट होता है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम। वंदामी वंदामी नमम साहब में हाँ मेरी एक जिज्ञासा है, ये जो यंत्र बनाया हुआ है ना,